बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि संसार के अलग अलग अज़्ज़ा यानी तत्व लातादाद यानी असंख्य हैं। ऐसे ही पुरुष के अज़्ज़ा भी बेशुमार हैं, मगर पुरुष और लोक की मुशाबहत यानी तुलना इस तरह से दिखलाते हैं कि मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश और अव्यक्त ब्रह्म, इन छह के मजमुआ यानी समूह को लोक कहते हैं। पुरुष भी इन्हीं के मजमुआ से बनता है। इसका जिस्म मिट्टी है, रतुबत यानी सजलता पानी है, हरारत यानी गर्मी आग है, प्राण हवा है, सुराख आकाश है और अंदरूनी आत्मा ब्रह्म है। जिस तरह जगत में ब्रह्मा की विभूति यानी शाने ईज़दी है, ऐसे ही पुरुष में आत्मा की विभूति है। जगत में ब्रह्म की विभूति प्रजापति है, पुरुष में आत्मा की विभूति सत्व है। जगत में जिस तरह इंद्र, रुद्र, चांद, वसु, अश्विनी कुमार, वायु, विश्वदेव यानी तमाम देवता, अंधेरा रोशनी, स्वर्ग वगैरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और युगों का खात्मा है, इसके मुकाबिले में पुरुष में वैसे ही अलो उलतरतीब यानी क्रमशः अहंकार, आदान यानी हरारत व गुस्सा, मुसर्रत, सुख, शांति, उत्साह, तमाम इंद्रियां, मोह, ज्ञान, गर्भाधान, लड़कपन, नौजवानी, अनहतात यानी प्रौढ़ता की उम्र, बुढ़ापा और मौत हैं। इसी तरह से दीगर यानी अन्य बातों में भी मुशाबहत यानी समानता, तसव्वुर यानी कल्पित करनी चाहिए। इस उपदेश से यह मकसद यानी उद्देश्य है कि जो तमाम लोक को आत्मा में और आत्मा को तमाम लोक में देखता है, उसे आत्मविधि हासिल होती है। जो तमाम जगत का आत्मा में नज़ारा देखते हैं, वे खुद ही सुख दुख के काल यानी कर्ता होते हैं। बलिहाज यानी अनुसार कर्म के अधीन होने के जो असबाबो बुआइस यानी कारण कार्य से अलग होकर जगत को अपना आप समझता है, वह इस ज्ञान से मुक्ति पा लेता है। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी अंधे का जो आरिज़ा यानी कष्ट गंज में मुब्तिला यानी ग्रस्त था, एक ऐसे मकान में गुजर हुआ जिसमें 84 कमरे थे। मन जुमला उनके सिर्फ एक दरवाज़ा था। बेचारा दीवार पकड़कर टटोलता हुआ दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जो बारिश वगैरह से बिल्कुल गिरी पड़ी थी। जा बजा यानी जगह जगह मिट्टी के ढेर और लकड़ी तख्तों के अंबार लगे थे। दीवार का सहारा लेकर गिरता पड़ता बमुश्किल तमाम यानी कठिनाई से गुजरा। हाथ पैर भी फूट गए, सिर में भी चोट आई, खुदा खुदा करके जान बचाई। जब दूसरी कोठरी में दाखिल हुआ तो जंबूरों यानी भिड़ों का छत जो दीवार में लगा था, उस पर हाथ पड़ गया। बस फिर क्या था, बर्रे चिपट गईं और सुजाकर दुम्बा बना दिया। गरज इसी तरह से मुसीबतें झेलता और ठोकरें खाता 83 कोठरियों से गुजर कर दरवाजे के मुकाबिल यानी सामने आया। अब कुछ सूरत थी कि अगर उसी तरह से दीवार टटोलता चला आता तो दरवाजे से बाहर हो जाता, मगर शामते ऐमाल यानी कर्मफल से सिर की गंज में ऐसी सख्त खारिश हुई कि बेताब होकर दीवार से हाथ हटा लिया
और दोनों हाथों से सिर खुजाने लगा। आगे की मुसीबतों से वह इतना परेशान था कि बराबर कदम बढ़ाता चला गया। जब सिर खुजा चुका तो फिर दीवार पकड़ने को हाथ बढ़ाया, मगर अब क्या था। इतने अरसे में दरवाजे से गुजर गया और फिर हाथ पहली कोठरी की दीवार पर पड़ा। फिर सामने वही मुसीबत और वही कोठरियां मौजूद थी। दरवाजे से मुराद यानी आशय तने इंसानी यानी मानव शरीर है कि जिसको पार करके इंसान अशरफ उलम खलूकात यानी सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है, और खुदायाबी यानी प्रभु मिलन और निजात यानी छुटकारा व मुक्ति का यह बेहतरीन जरिया है। मगर इसको पाकर हिर्सो हवस यानी वासनाओं और ख्वाहिशात यानी इच्छाओं की ऐसी खारिश उठती है कि उसको मिटाते मिटाते पूरी उम्र हो जाती है और दरवाजे के मुकाबिल यानी सामने आकर वहां से निकलने का मौका यानी अवसर हाथ से चला जाता है। बोलो जयकारा।